ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर मैंने लिखा है दैट ऑल मोशंस आर रिलेटिव। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पर जो ऑल मोशंस ऑफ रिलेटिव है, यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रिलेटिव मोशन के बारे में बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर इस यूनिवर्स में जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ना तो एब्सोल्यूट जो है वो रेस्ट पर हैं और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस नेचर में, इस यूनिवर्स में, वो रिलेटिवली दोनों स्टेट्स के जो रेस्ट और मोशन की स्टेट्स हैं वो रिलेटिवली दोनों स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और मेरे सामने एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, मैं भी बैठी हुई हूँ और मेरे सामने कोई भी एक पर्सन है वो भी बैठा हुआ है। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या है, रेस्ट पर हैं। ठीक है, हम वी आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, but we are not at rest with respect to every other frame of reference in the universe. We are in motion relative to other planets because our frame of reference is settled on the earth and earth is revolving around the sun. So we are motion with respect to sun, but we are in रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एट द सेम टाइम हम एक दूसरे के साथ क्या है, रेस्ट रेस्ट पर भी हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हम रेस्ट पर भी हैं, और किसी और प्लैनेट्स पर देखें, किसी और प्लैनेट की रिस्पेक्ट से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। यहाँ पे फिर वही एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कोई पैसेंजर्स हैं जो कि ट्रेन में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से जो है वो रेस्ट पर हैं, लेकिन बाहर कोई खड़ा बंदा उन्हें देख रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट से वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इस यूनिवर्स में जितने भी जो मोशंस हैं वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव मोशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसकी रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी की मोशन को अगर हमें मेजर करना होता है तो हम जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिस्पेक्ट से हम मेजरमेंट लेते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया। हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पॉइंट पी पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाई कर रहा है, तो हमने इसकी लोकेशन बतानी है इस ऑब्जेक्ट की, ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, ओरिजिन से हमने इसकी लोकेशन बतानी है। तो हम इस यहाँ से ओरिजिन की रेफरेंस से हम इसकी जो पोजीशन है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी रिस्पेक्ट से जो है वो हम क्या बता सकें, जिसकी रिस्पेक्ट से हम किसी भी बॉडी की मोशन को मेजर करें, तो वो हमारे पास वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपका क्लासरूम है और क्लासरूम में जो है वो टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लासरूम में जो टेबल पड़ी हुई है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे पड़ी हुई है। तो मैंने ये बताना है कि ये टेबल कहाँ पर पड़ी हुई है। तो हमारे पास जो क्लासरूम में देखें, जो जो टेबल होगी, मुझे उसकी लोकेशन बतानी है, उसकी पोजीशन बतानी है। तो मैं कहूँगी कि ये जो टेबल है ये लेफ़्ट साइड पे पड़ी हुई है क्लासरूम में। तो उस वक्त स्टूडेंट, वो जो क्लासरूम होगा वो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मुझे उस क्लासरूम की रिस्पेक्ट से बताना होगा कि इस क्लासरूम की रिस्पेक्ट से ये जो टेबल है ये कौन सी साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे है। ठीक है, तो हमारे पास उस टाइम पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्लासरूम होगा। ठीक है, अगर स्कूल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम स्कूल को फ्रेम ऑफ, पूरे स्कूल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करें, तो पूरे स्कूल को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करें तो जिस साइड पे आपके पास स्कूल की जिस साइड पे वो टेबल पड़ी होगी, हम फिर क्या कहेंगे, हम कहेंगे टेबल इस साइड पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसकी रिस्पेक्ट से आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को मेजर करते हो। ठीक है, अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं ये स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, इनकी दो, आपके पास दो इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट आपके पास जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा आपके पास जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम बारी बारी दोनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास आ जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो होता है, उसे बोला जाता है अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये स्टेशनरी होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या होगा, न्यूटन्स लॉज वैलिड होंगे। मींस जितने भी न्यूटन्स लॉज हैं वो क्या होंगे, इस पे वैलिड होंगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपके पास, सबसे पहले इनको वन बाय वन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट, आपके पास ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि अनएक्सेलरेटेड होगा, जिसमें एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो नहीं होगा। ठीक है, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा,
वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास अनएक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। और या तो वो आपके पास स्टेशनरी होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। या तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपके पास या तो स्टेशनरी होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। और जब भी बॉडी स्टेशनरी होती है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। ज़ाहिर है एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपके पास अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म है, और ऑब्जेक्ट जो है या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, तो फिर हमारे पास जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारे पास होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। तो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या तो आपके पास वो स्टेशनरी है या फिर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी एक गाड़ी है जिसमें आप बैठे हुए हैं, या तो वो स्टेशनरी हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से देखती हूँ कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं और सडनली आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो क्या हो जाए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपकी सराउंडिंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल अंधेरा छा जाए, तो आपको स्टूडेंट्स आप बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करें, किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आपकी वेलोसिटी बिल्कुल स्मूथ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आप मूव कर रहे हैं, और आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपकी सराउंडिंग्स पे जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं मूव करती वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप एक गाड़ी में मूव कर रहे हैं और वो गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और सडनली क्या हो कि आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द जितनी भी जो चीज़ें हैं, आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपकी सराउंडिंग्स को ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए, आप एक अंधेरे में मूव करते हुए जाएँ, तो आप जो है वो इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर सकेंगे कि वेदर आप रेस्ट पर हैं या फिर आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं और सेकेंडली आपके इर्द गिर्द का सारा सराउंडिंग्स, आपके जो सराउंडिंग्स हैं उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब आप जो है वो ये डिफरेंस जो है वो आपको फील नहीं होगा कि वेदर हम रेस्ट पर हैं या फिर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास देखें, जब भी कोई चीज़ स्टेशनरी होगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, आपके पास उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, अनएक्सेलरेटेड हो, वो आपके पास क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पर जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उसमें आपके पास जो जितने भी न्यूटन लॉज हैं वो आपके पास वैलिड होते हैं, ठीक है। न्यूटन लॉज जो है वो यहाँ पर वैलिड होते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक मैस m रखा हुआ है और ये पर्सन इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरे पास जो है वो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। मीन्स ये जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये या तो हमारे पास स्टेशनरी होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मैस m का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर जो है वो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है और इस पर अगर हम जब भी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, तो इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जब हम इस ऑब्जेक्ट पे ये इस पर्सन की रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें कि इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हुए इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें, लेकिन आपने एक चीज़ को याद रखना है कि ये जो पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो पर्सन कहाँ पर खड़ा है, वो पर्सन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है, ठीक है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है जो कि क्या है आपके पास, जो कि अनएक्सेलरेटेड है, ठीक है। ये खुद जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये खुद मूव नहीं कर रही है, ये खुद एक्सेलरेट नहीं कर रही है, अगर मूव भी कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो देखिए आपके पास कि ये जो आपके पास इनिशियली अगर इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो था, जब इस पे फोर्स ज़ीरो थी, और जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई हुई, एफ फोर्स अप्लाई हुई, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट्स, अगर ये पर्सन इसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहता है तो वो न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगा के फाइंड आउट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्स लगेगी वो इस पर रियल फोर्स लगेगी। रियल फोर्स का मतलब है इस पर वो फोर्स लगेगी जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी, इसके अलावा इस पर और कोई फोर्स नहीं लगेगी। वंस अगेन मैं रिपीट करती हूँ इस बात को कि मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है या तो ये रेस्ट पर होगा या फिर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
में एक पर्सन है जो कि इस मैस एम को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो मैस एम है इनिशियली अगर इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो था। तो हमारे पास अगर हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, इस पर्सन ने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और इसको एक्सेलरेट किया है, ठीक है, जैसे ये इसको एक्सेलरेट करेगा तो इस पर जो फोर्स उसने अप्लाई किया, और अगर ये इस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है तो वो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएगा, क्योंकि हमारे पास एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए यहाँ पर वैलिड इसलिए होगा क्योंकि ये जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉज क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए लगा के वो क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहले इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है इसमें ये है कि ये एक्सेलरेटेड होते हैं। मीन्स इनमें क्या होता है, ये एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, ये हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने बोला था कि ये क्या होते हैं, या ये स्टेशनरी होते हैं या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि ये एक्सेलरेटेड होते हैं, और एक्सेलरेशन जो है वो तभी प्रोड्यूस होता है जब आपके पास वेलोसिटी चेंज होती है, तो ये एक्सेलरेटेड होते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। और थर्ड हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो न्यूटन लॉज हैं वो वैलिड नहीं होते, ठीक है, ये एक्सेलरेटेड भी होते हैं। सेकेंडली ये जो है इन पे वेरिएबल वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो यहाँ पर न्यूटन जो लॉज हैं वो क्या होंगे, वैलिड नहीं होंगे। यहाँ पे हम ये जो फार्मूला है या फिर कोई भी न्यूटन लॉ का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया है, ठीक है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, डोंट फॉरगेट, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे मैंने एक पर्सन को जो है वो खड़ा किया है। मैंने इस पर्सन को जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो, यहाँ पे ये जो पर्सन खड़ा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद मूव कर रहा है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव नहीं कर रहा था, अगर मूव भी कर रहा था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, लेकिन ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये खुद मूव कर रहा है, ठीक है, खुद एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मैस एम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो मैस एम पड़ा हुआ है ये इनिशियली जो है वो रेस्ट पे था, ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर ये जो है वो इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको एक्सेलरेट करता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए वैलिड नहीं है। ये ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, और ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहता है, तो वो एफ इज़ इक्वल्स टू एम में लगा कर इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकता, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते, ठीक है। अब आपके पास देखें, ये जो आपके पास जो इस यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ पर न्यूटन लॉज जो है वो वैलिड क्यों नहीं होते, क्योंकि आपके पास देखें, आपके पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक तो ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी तो एक्सेलरेट कर ही रही है, लेकिन बॉडी के साथ साथ ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंडर ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है। मूव तो चले वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं कर रहा, लेकिन अगर कर रहे हैं तो ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ये तो एक्सेलरेट कर ही रहा था, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो इट्स मीन कि ये भी ये जो आपके पास एक्सेलरेशन इस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ये इसकी अपनी फोर्स की वजह से नहीं हो सकता, हो सकता है कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन उस फोर्स का भी हो जो फोर्स आपके पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा रहा है। जाहिर सी बात है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है तो ये कुछ फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा होगा। तो आपके पास इस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि जो फोर्स इस पे लगी है वो एक्सेलरेशन इसकी वजह से, सारे का सारा एक्सेलरेशन उसकी वजह से प्रोड्यूस हो। एक्सेलरेशन उसकी वजह से भी प्रोड्यूस हुआ होगा, लेकिन उसके साथ उस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ होगा जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से लग रही है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक्सेलरेट कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो एक्सेलरेटेड एंड फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है जो इसको एक्सेलरेट कर रही है
वो आपके पास एक तो लग रही है वो फोर्स जो इसको एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन एक वो फोर्स लग रही है जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पे डाल रहा है। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई फोर्स नहीं लगा रहा था इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नली इसने जो फोर्स लगाई और इसको एक्सेलरेट किया, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा था, फोर्स ज़ीरो थी। लेकिन यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है, खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो भी क्या करेगा, इस पर सर्टेन फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो आपके पास यहाँ पे F इज़ इक्वल्स टू एम ए जो है ये लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो आपके पास एक फोर्स नहीं है। यहाँ पे फोर्स आपके पास एक तो वो फोर्स है जो एक्सटर्नली लग रही है और इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, सेकेंडली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फोर्स लगा रहा है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो F इज़ इक्वल्स टू एम ए यहाँ पर वैलिड नहीं है। यहाँ पर अगर हमें एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या लगाएंगे, F प्लस एफ पी इज इक्वल्स टू एम ए। एफ पी अब यहाँ पे क्या है, एफ पी यहाँ पे फिक्टिशियस फोर्स है, वो फोर्स है जो कि F इज इक्वल्स टू एम ए यहाँ पर हमने लगाया था, और यहाँ पर हमने बोला था F यहाँ पर हमारे पास क्या है, F हमारे पास रियल फोर्स है। रियल फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स है जो कि कोई ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन लगा के इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पर्सन तो फोर्स लगा ही रहा है, लेकिन एक फोर्स कौन सी लग रही है, वो फोर्स भी लग रही है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा रहा है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी तो एक्सेलरेशन में है, ठीक है। तो एफ पी हमारे पास फिक्टिशियस फोर्स है, या फिर इसको सूडो फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्टिशियस फोर्स आपके पास कौन सी है, वो फोर्स है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो, जब तक हम इस फोर्स में फिक्टिशियस फोर्स को ऐड नहीं करेंगे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिक्टिशियस फोर्स को स्टूडेंट बोला जाए, फिक्टिशियस का मतलब है मन घड़त, ठीक है, किसी भी। तो यहाँ पर हमारे पास फिक्टिशियस फोर्स का मतलब ये नहीं है कि ये फिर फिक्टिशियस फोर्स जो है वो हमारे पास कोई ऐसी फोर्स है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये फोर्स लग रही है, लेकिन ये फोर्स इस वजह से लग रही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से लग रही है, क्योंकि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहे हैं। और जब तक हम रियल फोर्स में इस फिक्टिशियस फोर्स को ऐड नहीं करेंगे हम इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूटन्स लॉज हैं वो हमारे पास क्या है, वैलिड नहीं है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास, जैसे कि आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं और गाड़ी जो है वो आपके पास बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, लेकिन सडनली क्या होता है कि जो ड्राइवर है वो ब्रेक्स अप्लाई करता है। ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से आपको क्या होता है कि आप एक झटका फील करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आप वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जो झटका फील करते हो आगे की तरफ, ये आप फिक्टिशियस फोर्स की वजह से फील करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि हमारी जो अर्थ है, क्या हमारी अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो स्टूडेंट हमारी जो अर्थ है उसको हम किसी हद तक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो अर्थ है, बेसिकली जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ जो है वो मूव तो कर रही है, ठीक है। और जो भी रेफरेंस फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। लेकिन हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो कम एक्सेलरेशन को हम निग्लेजिबल कंसिडर करते हैं, और हम कंसिडर करते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हम अर्थ पर जितनी भी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, मैं यहाँ पर अर्थ पे बैठ के जितनी भी मेजरमेंट्स ले रही हूँ मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लूँगी। तो जो हमारी अर्थ है उसको हम कंसिडर करते हैं कि हमारी अर्थ क्या है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पढ़ी हैं। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपने इस लेक्चर को जो है वो कंप्लीट सुना भी है और आपको समझ भी